बच्चों को जो है हमने एनकरेज करना चाहिए कि वो आइज़ के लिए हेल्दी प्रैक्टिसेस अपनाएं। डिजिटल डिवाइसेस जो हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, उनका यूज़ जो है आजकल बहुत कॉमन है। करें जितना ज़रूरी है, बट एक्सेसिव यूज़ ना करें। बच्चे आउटडोर्स थोड़ा टाइम स्पेंड करें, सनलाइट एक्सपोजर लें। इससे उनकी आइज़ की जो हेल्थ है, चश्मे के नंबर आने का रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। चश्मे का नंबर है यूजुअली आजकल बच्चों में इतना कॉमन क्यों हो गया है कि हर समय बच्चे जो हैं इंडोर्स रहते हैं और नियर वर्क में एंगेज रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। पूरे देश में इस समय वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा था। वर्ल्ड साइट डे मनाया क्यों जाता है? आंखों को लेकर अवेयरनेस लोगों के बीच में पहुंचे, क्योंकि कहा जाता है कि आंखें जो है बहुत अनमोल है और ऊपर वाले का दिया एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। ईश्वर ने आपको उसको दिया है ताकि आप दुनिया की खूबसूरती को देख सकें, महसूस कर सकें। लेकिन हम अपनी आंखों का ख्याल कितना रखते हैं? क्या कारण है कि अब आंखों के पेशेंट जो हैं दिन ब दिन हिंदुस्तान में बढ़ते ही जा रहे हैं? क्या कारण है कि जब एक बीमारी, आंखों की जो बीमारी एक उम्र में माना जाता था कि जो बुजुर्ग अवस्था में जो बीमारी होती थी, अब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आंखों की समस्या से पीड़ित हैं। आइए इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेश शर्मा, जो आई सर्जन हैं और अमृतसर आई क्लिनिक के वाइस चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर देवेश, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। वर्ल्ड साइट डे जिसे हमने बताया कि मनाया जा रहा है आंखों के पेशेंट्स को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, लेकिन आंखों के जो पेशेंट्स हैं, आपके यहाँ जो पेशेंट आते हैं, आपको लगता है कि अभी भी हम लोग अपने आंखों के प्रति उतने गंभीर हुए हैं? यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी हम अस्पताल का रुख करते हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हर साल जो है हम लोग अक्टूबर में दूसरे बृहस्पतिवार के दिन हर साल वर्ल्ड साइट डे मनाते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए अबाउट आई हेल्थ। सो अभी मैं इसी से शुरू करता हूँ कि इस साल 2024 जो है वर्ल्ड साइट डे मनाया गया है विद द थीम लव योर आईज चिल्ड्रन। सो इसमें वही बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग आई हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम लोग यूजुअली सोचते हैं और बात करते हैं बड़ों बुजुर्गों के बारे में, बट हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि बच्चों को भी अपनी आँखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बच्चों को जो है हमने एनकरेज करना चाहिए कि वो आइज़ के लिए हेल्दी प्रैक्टिसेस अपनाएं। डिजिटल डिवाइसेस जो हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, उनका यूज़ जो है आजकल बहुत कॉमन है। करें जितना ज़रूरी है, बट एक्सेसिव यूज़ ना करें। बच्चे आउटडोर्स थोड़ा टाइम स्पेंड करें, सनलाइट एक्सपोजर लें। इससे उनकी आइज़ की जो हेल्थ है, चश्मे के नंबर आने का रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एंड टाइम टू टाइम आइज़ का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, ना ही जस्ट बड़ों के कितने लिए। टाइम बाद? यूजुअली हम लोग जो कहते हैं, अगर आपकी आइज़ हेल्दी हैं तो एवरी ईयर एक एनुअल चेकअप अगर आप रखें आइज़ का तो अच्छा रहता है। अगर कोई डिज़ीज़ आपके आई में होती भी है तो हम लोग, और जिसके सिम्टम्स नहीं होते, तो हम लोग उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। तो कितने साल से बच्चे शुरू कर सकते हैं ऐसे? अगर हमारे बच्चे हैं घर पे, जी, हम कितने साल तक का हमारा बच्चा हो हम उसे ले आए अपने साथ? देखिए यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे बच्चा छोटा है, 6 मंथ्स के बाद एक चेकअप ज़रूर होना चाहिए बच्चे का। एंड उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो वंस अ ईयर एक रूटीन चेकअप काफ़ी होता है। अगर आपके आई में और कोई डिज़ीज़ पाई जाती है, कोई पुतली की या पर्दे की या और कोई चश्मे का नंबर आना, तो हम लोग आई के कंडीशन के हिसाब से बता सकते हैं कि आपको उतने ही फ्रीक्वेंसी पे आना है और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फॉलोअप करना है। अच्छा, जो लाइफस्टाइल जो चेंज हो रही है और जो हमारा खान पान है, अब बच्चे रोटी सब्जी से जो पिज़्ज़ा बर्गर में शिफ्ट होते जा रहे हैं, चाउमीन में शिफ्ट होते जा रहे जी हैं, जी। मोमोज में शिफ्ट होते जा रहे हैं, कहीं इसका कोई कंट्रीब्यूशन है या इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आई आई आपका? तो देखिए, ये जो है
जो फास्ट फूड ट्रेंड आजकल चल रहा है, इसका इफेक्ट पूरे बॉडी की हेल्थ पर पड़ता है। आंखों में भी? आंखों पर भी पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कैसे? मतलब लोग समझ नहीं पाते, कहते हैं खा रहे हैं तो पेट में फर्क पड़ रहा है, लीवर खराब हो रहा है, नहीं तक जाता। इसका मोमोज का, चाउमीन का आपकी आंखों में कैसे असर पड़ रहा है, ये बच्चे जान लें। देखिए क्या है फास्ट कि फूड का। अगर आप फास्ट फूड का ओवर कंजम्पशन करते हैं तो आपके जो बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी पैदा होने लगती है अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड ना लें और ज़्यादा फास्ट फूड लें। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब डेफिनेटली आईज के हेल्थ को अफेक्ट करता है, पर्टिकुलरली रेटिना के हेल्थ को। विटामिन डी जी। सर, विटामिन B12 का कोई रोल है? विटामिन B12 का डेफिनेटली रोल है। विटामिन B12 की भी कमी जो है वो भी आँख के पर्दे को, स्पेशली आँख के नस को, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी डेफिनेटली नस को कमज़ोर कर सकती है, आपकी विजन को भी अफेक्ट कर सकती है। तो विटामिन डी और B12 की जो कमी है उसके लिए नेचुरल सोर्सेज क्या है, कैसे पूरे करें? देखिए विटामिन डी जो है, देखिए पहले आपने देखा होगा कि 20-25 साल 30 साल पहले लोगों को जनरली इतने चश्मों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो इसलिए होता था कि लोग तब इतने डिजिटल डिवाइसेस नहीं होते थे, उस पर टाइम स्पेंड नहीं करते थे इतना, एंड लोग आउटडोर्स काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। तो विटामिन डी जो है, आप अगर एडिक्वेट आउटडोर्स टाइम स्पेंड करें, सनलाइट एक्सपोजर आपका अच्छा हो, तो विटामिन डी की कमी यूजुअली नहीं होती है बॉडी में। सो ये सब जो है, स्पेशली बच्चों को ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अपनी आई हेल्थ के लिए। बच्चों को उसका ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा अभी, आज की डेट में क्या ये माना जाता है, जैसे जब हम पहले देखते थे, आज से हम अगर 25 30 40 साल पीछे चले जाए, हम मानते थे कि बच्चा बहुत बुकिश है, बहुत पढ़ाकू है, और चश्मा अगर लगाया हुआ है यानी कि पढ़ाई में बहुत समझदार है। जी। ये परिभाषा कहीं ना कहीं बदल गई है क्या? ये आजकल क्या हो गया है कि ये ऐसा होता है कि बहुत बुकिश है तो चश्मा लग जाएगा, ये सही था? देखिए जो चश्मे का नंबर है, यूजुअली आजकल बच्चों में इतना कॉमन क्यों हो गया है कि हर समय बच्चे जो हैं इंडोर्स रहते हैं और नियर वर्क में एंगेज रहते हैं। जैसे अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, या तो आप आपके कंप्यूटर पे कर रहा है, लैपटॉप पे कर रहा है। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वहाँ से फ्री हो जाता है, तो बच्चा खेलने लगता है। क्या खेलने लगता है? कंप्यूटर गेम्स खेलने लगता है, वीडियो गेम्स खेलने लगता है। तो हर समय बच्चा जो है स्क्रीन के सामने है और पास का काम, नियर वर्क में ही एंगेज्ड है। बाहर इतना टाइम अगर नहीं स्पेंड कर रहा है बच्चा, तो ये एक्सेस नियर वर्क जो है, ये चश्मे के नंबर को यूजुअली स्टिमुलेट करता है। डॉक्टर साहब, पहले हम जो देखते थे, जो टीवी होती थी, जी। वो ब्लैक एंड वाइट टीवी हम कहते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी। तो कलर्स दो ही होते थे, ब्लैक एंड वाइट जो स्क्रीन जो थी। अब जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं या डिजिटल डिवाइसेस आ रहे हैं, मल्टी कलर्स दिख रहे हैं हमें उसमें। जी। क्या ये मल्टी कलर्स आंखों की रोशनी के लिए, क्या आंखों की रोशनी को प्रभावित कर रहे हैं कहीं ये भी? देखिए सच में ये नहीं कहूँगा कि जो मल्टी कलर्स हैं उससे आई पर इफ़ेक्ट कुछ पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जैसे कोई भी टीवी देखता है, बहुत पास से देख रहे हैं टीवी, हाँ, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पर आपको रखना चाहिए टेलीविज़न देखते समय। बहुत ज़्यादा पास नहीं आना चाहिए, एंड मतलब टाइम टू टाइम जो है थोड़ा ब्रेक्स लेने चाहिए, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो। हाँ, और अगर आपके जैसे घर में कोई बच्चा है जो बहुत पास से देखता है, तो एक बार ज़रूर उसके आइज़ का चेकअप कराना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आँख में कोई चश्मे का नंबर हो जिसकी वजह से उसको पास जाकर देखना पड़ रहा हो। एक गुड आईसाइट की डेफिनेशन क्या है? देखिए गुड आईसाइट जो है, परफेक्ट आईसाइट जो है, हम लोग 6/6 कहते हैं, जिसमें जैसे हम लोग, पेशेंट कोई आता है अपना विजन चेक कराने, तो विजन चार्ट पर हम लोग चेक करते हैं विजन उसकी। तो नॉर्मल विजन जो है उसको हम लोग 6/6 कहते हैं। 6/6 जी। और आज की डेट में ऑन एन एवरेज क्या रहता है? जो आपके पेशेंट आते हैं या आप नॉर्मली आप अपना आई चेकअप कैंप लगाते हैं आप, तो जनरली आपको क्या 6/6 के कितने मिलते हैं? अगर 100 पेशेंट अगर आपके पास आ रहे हैं तो 6/6 वाले कितने मिलते हैं आपको?
देखिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि 6x6 वाले कितने मिलते हैं। काफ़ी हद तक मिलते हैं और नहीं भी मिलते। सो आप अगर रूरल पॉपुलेशन में जाते हैं, वहाँ पर जैसे चश्मे के नंबर वगैरह जो है रिलेटिवली जो है थोड़े से कम पाए जाते हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट थोड़ी सी अलग होती है एज़ कम्पेयर टू पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज़। तो हम लोग यूजली जैसे अगर कैंप लगाते हैं तो आफ्टर द एज ऑफ 35 to 40, तो यूजली हम लोग कहते हैं कि आपका टाइम टू टाइम चेकअप होना ही चाहिए। जैसे कुछ डिजीज़ेस हैं जो एज के साथ काफ़ी कॉमन हो जाती हैं, जैसे आपने सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया का नाम सुना होगा। तो ये चीज़ें विथ एज कॉमन होती हैं, और ये अगर आपके आई में ऐसी कोई डिज़ीज़ है तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी आई की जो विज़न है, जो नॉर्मल मैंने अभी 6x6 बताया था, उससे कुछ कम हो। पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कहीं हम देखते हैं ऐसा होता है क्या, जैसे हम समझ लीजिए ISBT साइड पर चले जाते हैं, हम देखते हैं काफ़ी ट्रक चल रहे हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। जी। हम कैंट एरिया की तरफ जब जाते हैं हम देखते हैं पॉल्यूशन कम है, कॉमर्शियल व्हीकल इतने नहीं चल रहे हैं, हरियाली है, ग्रीनरी है। क्या ये भी आंखों को फायदा पहुंचाती है? जो पोल्यूशन है डेफिनेटली हार्मफुल गैसेस वगैरह जो है, ठीक है, आप जब आँख देखते हैं, आँख एक बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है, और आँख के ऊपर जो है एक बहुत पतली सी आंसू की लेयर होती है जिसको हम टियर फिल्म कहते हैं। सो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है आई की। तो जब भी आप कोई बहुत डस्टी एनवायरनमेंट में जाते हैं या बहुत स्मोकी एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स होती हैं, गैसेस होती हैं, ये आइज़ की टियर फिल्म में घुल जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं और आइज़ को इरिटेट करती हैं। सो डेफिनेटली एक क्लीन एनवायरनमेंट जो है आई के हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड जैसे अभी पहले डिजिटल डिवाइस यूज़ की बात हुई थी, सो बहुत ज़्यादा आजकल पाया जा रहा है कि लोग दिन में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे टीवी के सामने या कंप्यूटर के सामने स्पेशली टाइम स्पेंड करते हैं। इन लोगों में आँखों की आंसू की लेयर अक्सर जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब पाई जाती है, जिसे हम लोग ड्राई आई, आँखों में सूखापन आना, ये कहते हैं। उसके लिए आप लोग फिर मेडिसिन के थ्रू ही है या कोई और समाधान भी है उसका? देखिए मेडिसिन्स जो हैं डेफिनेटली जहाँ ज़रूरी होती हैं हम लोग देते हैं, बट जैसे अगर किसी के कंप्यूटर वर्क ज़्यादा रहता है तो हम लोग उनको इनकरेज करते हैं कि टाइम टाइम पर बीच बीच में ब्रेक्स लिया करें, कॉन्शियसली आँख को ब्लिंक करा करें, जिससे आइज़ में ऐसी ड्राइनेस आने की चांसेस कम हो। पोस्चर का ध्यान रखें, सारा दिन पीठ पोस्चर को। का कितना, अगर हम बैठ के काम कर रहे हैं जी। क्या आपके गलत पोस्चर की वजह से भी आपकी आंखों की रोशनी प्रभावित होती है? देखिए गलत पोस्चर की वजह से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी आँख की रोशनी प्रभावित होती है, बट गलत पोस्चर की वजह से जो है आपके बैक और नेक मसल्स पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, इसलिए आपको ऐसा हो सकता है कि दोपहर तक या शाम तक जो है आधा दिन या पूरा दिन काम करके आपको हेडेक, नेक में पेन होना, चक्कर आना, स्ट्रेन पड़ना, ये चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल इंसान के लिए, जैसे हम हैं घर पे बैठे हैं या कोई बैठे हैं, हमें कैसे पता चलेगा एक आम इंसान को कि हाँ भाई उसकी आईसाइट है, आईसाइट में कुछ दिक्कत है, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि डॉक्टर के पास जाना है, आँखों के डॉक्टर के पास। वो तो जब आँखों में बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लगती है या बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती है, तभी वो आँखों के डॉक्टर के पास आता है। जी। नहीं तो कहता है, मैंने अक्सर देखा है कि भाई गुलाब जल दे दीजिए, जी। आंखों में गुलाब जल डाल देते हैं, ठीक हो जाएगा। तो सो वही इस पे मैं कहना चाहूँगा कि एक अवेयरनेस कैसे हो उसे? तो देखिए यही मैं इसमें कहना चाहूँगा कि एक तो खुद से सेल्फ मेडिकेट ना करें, जैसे आपने अभी गुलाब जल की बात करी थी। देखा होगा आपके पास भी आते तो हो पेशेंट इस तरह? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ ड्रॉप डाल लेते हैं, आपको हो सकता है उस समय रिलीफ आ जाए, हो सकता है ना आए, बट हर दवाई के जो है हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखकर भी चलना होता है। अगर किसी दवाई को आप बिना पूछे डालते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जाने बिना डालते हैं और लंबे समय तक डालते हैं, तो हो सकता है उसमें आई में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे, जैसे इन्फेक्शन हो जाए या काला या सफ़ेद मोतिया बन जाए। तो सबसे पहले तो आप सेल्फ मेडिकेट ना करें। दूसरा, जैसे आपने बोला था कि
आम इंसान को कैसे पता लगे अपने विजन के बारे में कि जिसे खराब परेशानी या हो नहीं रही है जाना जी, चाहिए डॉक्टर जी। के पास। सो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अ, आप हमेशा परेशानी का इंतज़ार ना करें। अगर आप साल 2 साल में एक बार रूटीनली अपने आई स्पेशलिस्ट को विजिट कर लेते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से आप बच सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा पाया जाता है कि कुछ डिजीज़ेस जैसे ग्लूकोमा या काला मोतिया है, इनके शुरू के स्टेजेस में कोई लक्षण अधिकतर लोगों में नहीं मिलते हैं। नज़र बहुत धीरे 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 साइडों से कम होने लगती है, नज़र का दायरा धीरे धीरे कम होने लगता है, और मरीज़ को बिल्कुल एंड मोमेंट पर जब तक 80-90% नज़र ख़त्म हो चुकी होती है तब उसका पता लगता है। तो आप अगर साल 1.5 साल में एक रूटीन चेकअप अपने आइज़ का अपने फैमिली के लिए, अपने लिए रखें, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। या अगर किसी को वैसी बीमारी हो तो हम लोग उसको अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं जब उसका ठीक से इलाज हो सके। दूसरा, जैसे अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपने उनको अगर नोट करते हैं कि ये बहुत पास जाकर वो टीवी देखते हैं या ब्लैक बोर्ड पे से नोट्स उतारने में, कॉपी करने में उनको दिक्कत आती है, तो ये कुछ साइंस हो सकते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि बच्चे की शायद नज़र कुछ कम है या उसके आँख में चश्मे का नंबर है। तो उस समय भी आपने ज़रूर एक चेकअप का सोचना चाहिए। अभी कह रहे हैं कि आंखों के मरीज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि वो पता ही नहीं चल पाता है। दवाई तो आप दे देंगे लेकिन डायग्नोस जी कब हो कैसे हो ये पता नहीं चल पाता, क्योंकि मरीज यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। डॉक्टर साहब, जैसे हम कहते हैं अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हर एक बॉडी का हमारा हर पार्ट जो है बड़ा ही अनमोल है। चाहे अब लीवर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे आईज हो, चाहे ईयर्स हो हमारे, जी चाहे हमारे बाल ही क्यों ना हो। जी। तो क्या आंखों के लिए क्या कोई ऐसा कुछ सर्विसिंग, या आंखों की सर्विसिंग कैसे करें? मतलब ये आंखें हमारी जो है समझ नहीं आता। हम नहाते हैं साबुन से खूब साफ कि भैया लो भैया साफ हो गए, लोग शैम्पू कर लेते हैं बालों के लिए, कंडीशनर कर लेते हैं, आंखों के लिए क्या? देखिए, मैं क्या वो खाली खान पान से ही? देखिए, आँखों के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी डाइट रखें, टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें, खुद से सेल्फ मेडिकेट ना करें। दैट इज़ मोर देन एनफ। खाली खान पान आपका ठीक रहेगा तो आपकी आंखें भी ठीक रहेगी। जी जी जिससे आप खाद और पानी देते हैं ना पेड़ को, जब पेड़ की जड़ों में जो खाद और पानी जाता है तो वो पत्तियों से लेकर हर जगह पूरे पेड़ में फैल जाता है। हेल्दी आईज रिजाइड इन अ हेल्दी बॉडी। हेल्थी आईज रिसाइड इन द हेल्थी बॉडी। बहुत अच्छी बात की। एक अच्छे शरीर में ही अच्छी आंखें भी वास करती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा। अक्सर हम देखते हैं कि स्ट्रेस की बात करते हैं, जी मेट्रो सिटीज हो चाहे यहाँ हो, अक्सर हम मेट्रो सिटीज की बात करते हैं तो अक्सर आदमी 6 बजे ऑफिस से निकलता है, घर जाते जाते 2-2.5 घंटे से रास्ते में निकल जाते हैं। रोड रेज के मामले भी बहुत बढ़ जाते हैं, इतना स्ट्रेस होता है कि वो दूसरे की जान लेने पे उतार हो जाते हैं, सब दिखते हैं। जी तो क्या ये जो स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस जो भाग गया, भागती दौड़ती जिंदगी है, पॉल्यूशन की तो बात की, जी ये स्ट्रेस जो बढ़ रहा है, जो आदमी स्ट्रेस की वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है उसे, तो क्या ये स्ट्रेस जो वर्ड है, जो तनाव है ये, जी और जो तनाव कहीं ना कहीं एंग्जाइटी का रूप भी ले रही है, जी क्या ये भी हमारी आंखों के लिए घातक है? बिल्कुल घातक है। देखिए, क्या है कि स्ट्रेस जो है बहुत अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है। मोस्ट कॉमनली क्या पाया जाता है कि लोग जो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, हो सकता है उनका बीपी हाई हो। हाई बीपी जो है उसका असर आँख के पर्दे पर पड़ सकता है। आप अगर प्रॉपर अपने हाई बीपी की मेडिकेशन ना लें, अपने फिजिशियन को कंसल्ट ना करें, रेगुलरली मेडिकेशन ना लें, बीपी कंट्रोल ना हो, तो आँखों के पर्दे को, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, उस पर बीपी का इफेक्ट पड़ सकता है। आपकी नज़र पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। आँखों के पर्दे की नसें जो हैं, खून की नसें, वो बंद हो सकती हैं। कुछ और डिजीज़ होती हैं जो स्ट्रेस से आँखों के विजन को अफेक्ट कर सकती हैं। तो स्ट्रेस डेफिनेटली एक फैक्टर है जो मैनेज करने की ज़रूरत है। यानी अब तनाव लेंगे तो भाई तनाव मत लीजिए, जितना स्ट्रेस लेंगे वो आपकी आंखों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक अच्छी नींद कितनी ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, लोग आपसे देखते हैं, बोलते हैं भाई वो तो 4 ही घंटे सोते हैं, वो तो 6 ही घंटे सोते हैं। तो कितने घंटे की नींद पर्याप्त होनी चाहिए और कितनी घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है एक स्वस्थ आंखों के लिए? क्योंकि नींद का जब विषय आता है, नाइट लाइफ हो गई है, लोग रात को बहुत देर से सोते हैं, सोने की कंटिन्यूटी नहीं है, उनके सोने के जो प्रॉपर आवर्स हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है।
तो क्या तो ये भी देखिए, कोई बहुत बड़ा वही मेजर नींद पूरी करना बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। आंखों के लिए खास तौर अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आंखों के लिए नहीं, पूरे शरीर के लिए ही ये ठीक नहीं है। हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपका जैसे अभी बीपी की बात हुई थी, आप अगर 3 घंटे 4 घंटे की नींद पर ही चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके कुछ टाइम के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और उसका इफ़ेक्ट जो है आपके आईज़ पर दिखे, ब्रेन पर, हार्ट पर, किडनीज पर, हर जगह बीपी का इफ़ेक्ट होता है। सो एडिक्वेट नींद होनी ज़रूरी है। एक एडल्ट को यूजली 6 से 8 घंटे की नींद लेना रात को अच्छा रहता है। एक पेशेंट अक्सर ये कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब के पास गए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था, डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारा शुगर बताई है, बीपी बताई है। तो ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा सा बताएंगे कि शुगर कितना खतरनाक है आंखों के लिए क्या? देखिए, तो शुगर जो है, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज़, सो आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी है। मतलब बहुत यंग एज में होती है लोगों को। जी बिल्कुल। सो इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और प्रोपोर्शनेटली जो है डायबिटिक पॉपुलेशन भी यहाँ पर ज़्यादा है। सो शुगर जो है, स्पेशली अगर कंट्रोल ना हो तो टाइम के साथ आईज़ में डायबिटिक आई डिजीज़, या जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, ये पैदा हो सकती है, जिससे आपकी नज़र पर भी अफेक्ट हो सकता है। तो देखिए, जैसे आपने अभी शुगर और बीपी की बात करी, कोई अगर पेशेंट आता है अपने आँखों के ऑपरेशन कराने, तो हम लोग पहले पूरी आईज का चेकअप करते हैं, और सर्जरी से पहले हम लोग ये भी चाहते हैं कि पेशेंट हेल्दी हो, फिट हो सर्जरी के लिए, जिसके लिए हम लोग पहले ब्लड प्रेशर, कुछ ब्लड टेस्ट और ब्लड शुगर चेक कराते हैं। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई निकलता है और ब्लड शुगर हाई निकलती है, तो हम लोग यूजली कहते हैं कि भाई आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिए, आप फिट होते हैं तो आप आइए, हम आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। इन सारी बीमारियों का जो जड़ है, आंखों की बीमारी की हम बात करें, क्योंकि आप आई सर्जन है तो हम आंखों का ही विषय आपके सामने रखेंगे जी। तो कहीं ना कहीं खान पान की इसका सबसे बड़ा कारण है, खान पान और लाइफस्टाइल। खान पान और लाइफस्टाइल बहुत बड़े कारण हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा एक ये कि हम अक्सर बात करते हैं, जैसे अभी यहाँ बैठे होंगे दर्शक, तो अक्सर दर्शक सोच रहे होंगे मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ और डॉक्टर साहब ने तो कुछ चश्मा लगाया हुआ है जी। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए दर्शकों को जी। कि एक जेनेटिक और जो मुझे बता रहे थे जेनेटिक और एनवायरमेंटल, जी, जो बता रहा था कि लोगों को समझ आए, लोग ये ना सोचे कि भाई हमने विटामिन B12 और D ले लिया तो भाई अब तो हमें आंखों की परेशानी होगी ही नहीं। जी। चांसेस रिड्यूस जरूर हो जाते हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन जहाँ जेनेटिक है वहाँ संभावनाएं बनी रहती है, वो थोड़ा समझा दीजिए क्या होता है। तो देखिए, अभी जैसे वर्ल्ड साइट डे 2024 में हम लोग चिल्ड्रंस आई हेल्थ पर कंसंट्रेट कर रहे थे, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर किसी के चश्मे का नंबर है, अक्सर हमेशा नहीं, अक्सर ये बचपन में शुरू होता है, और माइनस नंबर खासकर जो है इंडियन पॉपुलेशन, साउथ ईस्ट पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है, जिसको हम लोग मायोपिया या नियर साइटेडनेस कहते हैं। सो जिन बच्चों में माइनस नंबर होता है या माइनस नंबर होने का रिस्क होता है, यूजली 2 तरह के रिस्क होते हैं। एक तो जेनेटिक रिस्क होता है और एक एनवायरमेंटल रिस्क होता है। तो देखिए, जेनेटिक रिस्क क्या होता है कि अगर आपके माँ बाप या फैमिली मेम्बर्स उनमें माइनस नंबर हो, वो मायोप हो, तो आप जो है जनरली एट अ हायर रिस्क रहते हैं। यानी उनको और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। घर में जेनेटिक अगर है, जी। माता पिता दादा दादी ब्लड रिलेशन में कहीं अगर है आईसाइट, अगर आंखों की परेशानी है, तो उनको तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी उनको तो अपने खान पान पर और लाइफस्टाइल पे और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी। तो ये तो जेनेटिक फैक्टर्स हो गए। तो अब जेनेटिक फैक्टर्स तो देखिए हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो ये मायोपिया डेवलप करने के लिए एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि आप सारा दिन अंदर बैठे हैं, आपका कोई सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो रहा है, आप सारा दिन कंप्यूटर लैपटॉप में ही बैठे हैं। सो ये बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं चश्मे का नंबर डेवलप करने के लिए। एंड इसीलिए हम लोग इनकरेज करते हैं बच्चों को कि आप आउटडोर्स टाइम स्पेंड करें ताकि आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना पैदा हो।
एंड आप लिमिटेड यूज़ करें अपने डिजिटल डिवाइसेस के। मैं हर इंटरव्यू में कहता भी आया हूँ, बच्चे अगर हमारे जो इंटरव्यू देख रहे हैं, डॉक्टर देवेश जो समझा रहे हैं, देखिए खेलना है तो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए। बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में जितना आप क्रिकेट खेलेंगे ना, तो एक टीम स्पिरिट भी डेवलप होती है कहीं ना कहीं। और ड्रीम 11 में अगर टीम बनाएंगे तो खाली पैसा ही लगाएंगे और कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, लालच बढ़ेगा, नुकसान होगा। और ना सिर्फ पैसों का नुकसान होगा, हो सकता है आपकी आंखों का। पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन ये आंखें हैं ना, बड़ी अनमोल है। ऐसी सुंदर आंखें कहाँ से पाएंगे आप? डॉक्टर देवेश, कोई मैसेज आपका आप देना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बीइंग एन आई सर्जन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल बना कर रखें, हेल्दी डाइट लें, खुद से कोई भी दवाई का खुद से डॉक्टर ना बने। ना, बिल्कुल खुद से डॉक्टर ना बने, खुद से अपने कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कोई ड्रॉप्स खुद से ना डाले बिना डॉक्टर को पूछे, खुद से कोई टैबलेट्स, कोई कैप्सूल्स, कोई दवाई ना लें, एंड टाइम टू टाइम अपने आइज़ का, अपने बॉडी का चेकअप कराते रहें। जी, डॉक्टर देवेश ने जो बताया, बड़े ही काम की बात बताई। जो कहते हैं ना कि जो ये रास्ता है आंखों का, जो सुंदर जो आंखें आप देख रहे हैं, जो आपको इस सुंदर दुनिया से रूबरू करा रही है, इसका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक हेल्थी लाइफस्टाइल और एक अच्छी सेहत से और एक अच्छा डाइट चार्ट फॉलो करके ही गुजरता है। जो जीवन शैली अगर आपकी प्रभावित होगी, अगर आप फास्ट फूड का सेवन करेंगे ज़्यादा, या नींद पूरी नहीं करेंगे, या अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, शुगर और बीपी को आप इन्वाइट करेंगे, डायबिटीज़ के पेशेंट अगर हो जाएंगे, आप स्ट्रेस लेंगे, तो जाहिर सी बात है इसका फ़र्क, इसका असर कहीं ना कहीं आपकी आंखों के पे पड़ेगा, जो बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरा मूल इंटरव्यू का जो मूल है, जो सारांश है, वो यही कहता है कि एक अच्छी आंखें भी जो है ना, वो एक अच्छे शरीर पर ही वास करती है। शरीर अच्छा रहेगा तो आंखें भी अच्छी रहेंगी। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।